अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं उमर फारूक, एलिमेंट्री साइंस टीचर। लास्ट टाइम हमने जो साइंस का जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था अबाउट नर्वस सिस्टम। उसकी हमने बेसिक डेफिनेशन देखी थी और उसके दो पार्ट्स देखे थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम जिस पार्ट को इन डिटेल डिस्कस करेंगे वो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो शुरू करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पहले हमने नर्वस सिस्टम को यहाँ डिफाइन किया हुआ है। नर्वस सिस्टम इज द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व्स। एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। लास्ट टाइम भी हमने इसको डिफाइन किया था, इन डिटेल डिस्कस किया था कि एक नेटवर्क है किसका, नर्व्स एंड सेल्स का। इसमें क्या क्या होता है आपके पास नेटवर्क में? एक तो नर्व्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की वेन्स हैं और सेल्स होते हैं। ये नर्व्स एंड सेल्स क्या करते हैं? दैट ब्रिंग मैसेजेस टू एंड फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो कि दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेजेस लेकर जाते हैं वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में, और वहाँ से वापस जो है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में वापस लेकर आते हैं। तो ये जो नेटवर्क है नर्व्स और सेल्स का, इसी को हमने क्या नाम दिया है? ये नर्वस सिस्टम है। और नर्वस सिस्टम को हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाइड किया था, एक था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आज हम जिस नर्वस सिस्टम को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हैज टू पार्ट्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो हिस्से होते हैं, एक आपके पास ब्रेन है और दूसरा आपके पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ब्रेन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, ब्रेन क्या चीज़ है। The brain is a complex organ that controls thought, memory, emotion, touch, motor skills, vision, breathing, temperature, hunger, and every process that regulates our body. ब्रेन क्या है? ब्रेन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, एक पेचीदा किस्म का उज़ू है हमारे जिस्म का। दैट कंट्रोल्स थॉट, जो कि हमारी सोच को कंट्रोल करता है, हमारी मेमोरी यानी कि याददाश्त को कंट्रोल करता है, हमारी इमोशंस को कंट्रोल करता है, मुख्तलिफ तरह के जज्बात, हमारी सेंसेस को कंट्रोल करता है, हमारी मोटर स्किल्स जो है मूवमेंट वगैरह को कंट्रोल करता है, विजन हमारी बसारत को, ब्रीथिंग हमारी निज़ाम तनफ़ुस को, हमारे बॉडी टेम्परेचर को, हंगर एंड एवरी प्रोसेस, हंगर मतलब भूख, और उस प्रोसेस को, हर उस अमल को कंट्रोल करता है जो कि हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है, हमारी बॉडी की रेगुलेशन, हमारी बॉडी की नज़्म ज़ब्त, हमारी बॉडी के एक्शंस को मैनेज करता है। जो प्रोसेस हमारी बॉडी के एक्शन को मैनेज करता है उसका कंट्रोल पॉइंट कौन सा है हमारे पास? सेंट्रल यूनिट जो है वो ब्रेन है। नेक्स्ट, ब्रेन की हम डिटेल्स देख लेते हैं। ब्रेन का वेट कितना होता है? वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन ब्रेन इज 1300 टू 1400 ग्राम्स। इंसानी जिस्म का जो दिमाग है उसका वेट तकरीबन 1300 से 1400 ग्राम तक होता है। प्रोटेक्शन, इंसानी जिस्म के अंदर जो दिमाग है उसकी प्रोटेक्शन कैसे की गई है, उसको प्रोटेक्ट, उसके हिफाजत का क्या निज़ाम है? तो ह्यूमन ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय थ्री लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। तीन लेयर्स होती हैं कनेक्टिव टिश्यूज की, जिनको हम क्या नाम देते हैं? मीनिंग्स। एंड मीनिंग्स जो है वो क्या करती हैं? ह्यूमन ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं। और हर लेयर के दरमियान एक फ्लूइड होता है जो कि क्या करता है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन को नुकसान पहुंचने से बचाता है। अब ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन को थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक आपके पास फोर ब्रेन है, एक आपके पास मिड ब्रेन है और एक आपके पास हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन यानी कि सामने वाला दिमाग, दिमाग का सामने वाला हिस्सा। मिड ब्रेन दरमियान वाला, दरमियानी हिस्सा जो होता है। हाइंड ब्रेन यानी कि पिछला दिमाग या दिमाग का पीछे वाला जो हिस्सा है, जो हाइंड ब्रेन है, जो जहाँ पे हमारे पास आगे रीढ़ की हड्डी शुरू हो जाती है, वो कौन सा है? हाइंड ब्रेन। सामने वाला जो हमारा पेशानी वाला हिस्सा जो है वो फोर ब्रेन है, और जो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के दरमियान जो हिस्सा है वो कौन सा है? वो मिड ब्रेन है। इनको हम आगे फर्दर इन डिटेल डिस्कस करते हैं, इनके फंक्शंस को।
स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन, ये इसकी डायग्राम है। इसमें ये फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है। उसके बाद मिड ब्रेन में हमारे अच्छा, फोर ब्रेन को दो हेमिस्फीयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मिड ब्रेन और ये हाइंड ब्रेन में सेरेब्रम है, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा है। और ये आखिर पे ब्रेन स्टेम है जो कि आगे आपको कनेक्ट करता है टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। ओके जी, फोर ब्रेन सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर ब्रेन को। फोर ब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। ये ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसमें कौन कौन सी पार्ट्स शामिल हैं? एक हाइपोथैलेमस है, जो थैलेमस, हाइपो का मतलब होता है नीचे, तो हाइपोथैलेमस जो थैलेमस के नीचे जो हिस्सा है, जो वो सेरिब्रम है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के फंक्शन को डिस्कस करते हैं। द हाइपोथैलेमस हेल्प्स टू प्रोसेस सेंसरी इंपल्सेस ऑफ स्मेल, टेस्ट एंड विजन। It manages emotions such as pain and pleasure, aggression and amusement. आपके जितने भी सेंसरी इम्पल्स हैं, लाइक स्मेल की सेंस, टेस्ट की सेंस, विजन की सेंस, टच की सेंस एंड हियरिंग सेंस, ये जितने भी हैं ये हमारे पास कौन इसको प्रोसेस करने में कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होते हैं। और ये इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर पेन इमोशन, प्लेजर इमोशन, यानी कि दर्द का जो आपके पास इमोशन है, प्लेजर खुशी का है, अग्रेशन गुस्से का है, और अम्यूजमेंट और खुशी का। ये जितने भी इमोशन और सेंसरी पल्सेस है, ये हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है सेरिब्रम। सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट ब्रेन स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये फोर ब्रेन का हिस्सा है और ये क्या कहता है? इट्स प्रोमिनेंट आउटर पोर्शन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स नॉट ओनली प्रोसेस सेंसरी एंड मोटर इंफॉर्मेशन। ये आपके सेंसरी इंफॉर्मेशन और मोटर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, यानी कि आपके सेंस का जो इंफॉर्मेशन आता है वो सारा, और जो आपके मोशन का जो इंफॉर्मेशन आता है वो सारा सेरेब्रम प्रोसेस करता है। इट इनेबल्स कॉन्शियसनेस, ये हमारी सोच समझ, हमारे होश को इनेबल करता है हमें कि हम कॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। तो इसकी जो इनेबलिंग और डिसेबलिंग है वो सेरेब्रम के थ्रू होती है। अगर सेरेब्रम प्रॉपर फंक्शन कर रहा है तो आप कॉन्शियसनेस आपके अंदर रहेगी। अगर ये किसी कोई मसला आ जाता है तो ये आपका जो बेहोश होने का अमल है वो इसी को कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। एंड आवर एबिलिटी टू कंसीडर आवरसेल्व्स एंड आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि ये हमारे जो अपनी जो शनाख्त है, हमारा अपना जो होश है, इसको जो मैनेज करता है ये सेरेब्रम करता है। ज़ाहिर अगर हमें होश हो, लाइक हम कॉन्शियस हो, तो हम खुद को भी कंसीडर कर सकते हैं। हमें पता होता है कि हम कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है, आउटसाइड वर्ल्ड मतलब हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और अगर हम अनकॉन्शियस हो तो हमें ये समझ नहीं आती कि हम कहाँ हैं, किस स्टेट में हैं, और हमारे राउंड अबाउट क्या हो रहा है। उसके बाद है सेरेब्रल हेमिस्फीयर। द सेरेब्रल हेमिस्फीयर इज ए लेफ्ट हैज ए लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर। इसको दो पार्ट्स में डिफाइन किया हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। ईच हेमिस्फीयर कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर लूप्स। इसके अंदर चार लूप्स होती है, फ्रंटल लूप, टेम्पोरल लूप, ओसिपिटल लूप और पैरिएटल लूप। ये lobes आर फंक्शनल सेगमेंट्स। ये फंक्शनल सेगमेंट्स हैं। ये जितनी भी हमारी जो मेमोरी है, प्लानिंग, मनसूबाबंदी, डिसीजन मेकिंग, फैसला करने की जो ताकत है, और बोलने की जो ताकत है, और सेंस परसेप्शन, हमारा जो इदराक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है। और इसके अंदर जो ल्यूब्स हैं ये फंक्शनल सेगमेंट्स हैं, यानी कि ये इन तमाम फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है ईच हेमिस्फीयर कंट्रोल अपोजिट साइड ऑफ बॉडी। अच्छा, और जो हेमिस्फीयर है वो जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों को, मतलब मुखालिफ हिस्सों को कंट्रोल करता है। अगर आपका राइट हेमिस्फीयर है तो वो आपके बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करेगा, और जो आपका लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो राइट पार्ट को कंट्रोल करेगा, यानी कि लेफ्ट राइट को और राइट लेफ्ट को। यानी कि लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट ऑफ बॉडी को और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी, यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट जो है वो कंट्रोल्स हैं इनके। राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट पार्ट ऑफ बॉडी को, और राइट हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट मिड ब्रेन, दरमियान वाला हिस्सा दिमाग का। मिड ब्रेन इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ ब्रेन।
ये दिमाग का सेंट्रल पार्ट है, यानी कि दरमियान वाला हिस्सा है। इट्स बेसिक फंक्शन इज टू ट्रांसफर इंफॉर्मेशन एंड इम्पल्सेस बिटवीन फोर ब्रेन एंड हिड ब्रेन। ये फोर ब्रेन और हिड ब्रेन के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, एक पुल का काम करता है, और ये इंफॉर्मेशन और इम्पल्सेस को ट्रांसफर करता है फ्रॉम फोर ब्रेन टू मिड हाइंड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन टू फोर ब्रेन, यानी कि पिछले वाले दिमाग से अगले वाले दिमाग में और अगले वाले दिमाग से पिछले वाले दिमाग में जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है और जो इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, जो मुख्तलिफ तरह के सेंस, जो मुख्तलिफ तरह के मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, वो इसी मिड ब्रेन के थ्रू होते हैं। और मिड ब्रेन आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्स एक्शंस, हमारे मुख्तलिफ तरह के रिफ्लेक्स एक्शंस को भी ये मैनेज करता है। फॉर एग्जांपल द चेंजिंग ऑफ साइज ऑफ द पीपल, इंसानी आंख की पुतली का जो साइज, जो वो जो उसमें जो चेंजिंग होती है, कि आपके अगर ये फैल जाए तो ज़्यादा लाइट हमारी आई के अंदर इंटर होती है, और अगर ये सिकुड़ जाए तो कम लाइट हमारे आई के अंदर इंटर होती है। तो ये जो कंट्रोल है, ये किसके पास है? ये मिड ब्रेन के पास है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दैट इज हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन इज द रियर मोस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा है ब्रेन का, रियर मोस्ट पार्ट यानी कि सबसे पीछे। इट हैज थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स है, सेरिबलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लिगेंटा। सेरिबलम का फंक्शन देखते हैं। सेरिबलम में इट कोऑर्डिनेट्स द बॉडी मूवमेंट्स, इंसान की जिस्म की मोशन को ये कोऑर्डिनेट करता है। इट हैज बॉडी टू मेंटेन पोस्चर बैलेंस, हमारे जिस्म का जो बैलेंस है, हमारे जो ढांचे का जो बैलेंस है, इसको मेंटेन करता है। एंड एडजस्ट द बॉडी टू मूव स्मूथली, और ये हमारे जिस्म को एडजस्ट करता है कि हम स्मूथली मूव कर सकें। हम हमारी जितनी भी मोशन है ये, और बैलेंस मोशन, यानी कि हमारे जिस्म को जो बैलेंस करने में जो हमारे पास जो पार्ट है ब्रेन का, वो सेरिबलम है। पोन्स, पोन्स रेगुलेट्स ब्रीथिंग एंड पासेस सिग्नल बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पोन्स के दो फंक्शंस हैं, एक तो ये हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, दूसरा ये पासेस सिग्नल्स बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो मैसेजेस की तरसील है, उसमें ये हेल्प करते हैं पोन्स। मेडुला ऑब्लिंगेटा द थर्ड पार्ट, इट कनेक्ट्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के को कनेक्ट करता है आपस में। इट कंट्रोल्स बेसिक लाइफ फंक्शंस, ये हमारे जिस्म के बुनियादी जो फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर हमारी हार्ट बीट, हमारी वोमिटिंग, स्वेलिंग, कफिंग, ये डिफरेंट फंक्शंस हैं। हार्ट बीट, दिल की धड़कन, वोमिटिंग, अगर कोई हमारे जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें अगर कोई मसला आ जाए और हम पीपल वॉम, लोग उल्टियाँ करते हैं, ये मेडुला ऑब्लिंगेटा इसको कंट्रोल करता है। स्वेलिंग, हमारे जिस्म के अंदर जो स्वेलिंग मुख्तलिफ पार्ट में जो सूजन हो जाती है, उसको ये कंट्रोल करता है। और कफिंग, अगर हमें खांसी वगैरह लगती है, तो ये भी हाइंड ब्रेन का जो पार्ट है मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये इसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट स्लाइड है, ये थे हमारे पास, हमने तीनों पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को डिस्कस किया, फोर ब्रेन को, मिड ब्रेन को और हाइंड ब्रेन को। और अभी हम हमारा इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, वो जो स्पाइनल कार्ड, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये स्पाइनल कार्ड की डायग्राम है, इसमें अगर आप अगर देखें, हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो स्पाइनल कार्ड में हमारे पास ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसको वर्टिब्री कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी। और नेक्स्ट ये हमारे पास ये वेन्स, मुख्तलिफ तरह की सेल्स हैं इसके अंदर। आगे हम इसका फंक्शंस देखेंगे कि ये स्पाइनल कार्ड का फंक्शन क्या है। मैं The spinal cord. The spinal column consists of vertebrae and the spinal cord. स्पाइनल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी जो हमारे पास एक स्पाइनल कॉलम, स्पाइनल कॉलम यानी कि ये जो हमारे पास, इसका हम दोबारा डायग्राम देख सकते हैं, डायग्राम से हम इसको समझते हैं। ये इस पूरे पार्ट को, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये वाला, ये
इसको आप क्या कहते हैं, ये स्पाइनल कॉलम है, स्पाइनल कॉलम। और स्पाइनल कॉलम में दो चीजें हैं, एक तो ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्री, और एक ये वेन्स है, ये स्पाइनल कॉलम का हिस्सा है। जिस स्पाइनल का अच्छा जी, दो इसके हिस्से हमने बनाए, एक को हमने वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कार्ड इज अ रोप लाइक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स। स्पाइनल कार्ड एक रस्सी नुमा न्यूरॉन का बंडल है। इसमें इसके अंदर इस रस्सी में क्या होते हैं, इस बंडल में, ये जो रस्सी का बंडल है इसमें क्या है, न्यूरॉन्स। स्पाइनल कार्ड कनेक्ट्स ब्रेन टू द नर्व्स। एक तो ये हमारे दिमाग को नर्व्स के साथ कनेक्ट करता है, और आल सिग्नल्स कमिंग टू एंड फ्रॉम ब्रेन पासिंग थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी सिग्नल्स हमारे आते हैं ब्रेन से बॉडी की तरफ या बॉडी से ब्रेन की तरफ, तो ये इस स्पाइनल कॉर्ड से जो है पास होते हैं, इसी में से गुजर कर जाते हैं। डैमेजिंग का स्पाइनल कॉर्ड काजेस पैरालिसिस। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई डैमेज आ जाता है तो ये फॉलिज का बायस पहुंच सकता है, क्योंकि दो मैसेजेस कैन नॉट पास थ्रू प्रॉपरली, क्योंकि हमारे जो जो मैसेजेस आ रहे हैं ब्रेन से, वो जब जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में नहीं पहुंचेंगे तो जिस्म के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं वो डिसफंक्शन हो जाएंगे और पैरालाइज हो जाएंगे, और वो प्रॉपरली अपना काम नहीं कर सकेंगे। तो स्पाइनल कार्ड अगर डैमेज हो जाए तो ये फॉली का बायस पहुंच सकता है। तो आज हमने जो हमारा जो बेसिक जो लेक्चर था ये था अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को डिस्कस किया, ब्रेन के तीनों पार्ट्स को डिस्कस किया, और उसका जो दूसरा पार्ट है द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड के अबाउट हमने उसकी जो बेसिक फंक्शंस हैं और उसके जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया। आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तो आखिर में मेरी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ, टीचर्स के साथ, और हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अबाउट। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।